हेलो गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक नई एक्सरसाइज 6.1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये एक्सरसाइज ये आपकी नॉर्मली डेसिमल्स यानी दशमलव से आपके रिलेटेड है। ये जो चैप्टर आपका है ये दशमलव है और दशमलव के बारे में ही हमें इस एक्सरसाइज में आपको पढ़ना है। जो एक्सरसाइज आपकी 6.1 होगी, 6.2 होगी, 6.3 होगी, इनमें आपको दशमलव के बारे में ही पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.1। अब इसमें जो पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि दशमलव में कि निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव संख्याओं में बदलिए। इसमें एक में आपके 8 क्वेश्चन दिए गए हैं और ये क्वेश्चन आपके ये भिन्न में आपके दिए गए और आपको इसमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है दशमलव भिन्न में आपको कन्वर्ट करना है। तो दशमलव भिन्न में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करेंगे, तो अगर हर में आपको 10 मिल जाए, 100 मिल जाए, 1000 मिल जाए, 10,000 मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, 1 लाख मिल जाए, 10 लाख मिल जाए, 1 करोड़ मिल जाए, तो वो दशमलव में बनाना बहुत ही आसान आपका होता है। उस भिन्न को दशमलव में बनाना आसान होता है। और अगर हर में आपके जो एक के पीछे जीरो वाले अगर वो ना आए, 2 आ जाए, 5 आ जाए, 8 आ जाए, 11 आ जाए, 15 आ जाए, 18, 19, 21, 25, 30, 35, अगर इस टाइप के आपकी संख्याएं आती हैं तो तब क्या करना पड़ेगा आपको कि हर से अंश में आपको भाग देना पड़ेगा और दशमलव में काटने के बाद आप तब जाकर के उनका आप आंसर लिखोगे, तब आपका वो दशमलव में हो जाएगा। तो पहला काम क्या करिए आप कि देखिए इनका हर कहीं 10, 100, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ में तो नहीं है। अगर है तो बहुत ही आसान, तो इसको बनाना किसमें, दशमलव संख्याओं में बनाना है। तो ये जब दशमलव संख्या आपकी होगी तो दशमलव संख्या बराबर हो जाएगा। देखो हर में आपका 10 है, 1 0 1 के पीछे एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी अंश में आपकी संख्या है, जो भी आपकी अंक है, उसके एक अंक के बाद क्या लग जाएगा, दशमलव लग जाएगा। अगर एक के पीछे 1 0 होगा तो अंश में जो भी आपकी संख्या होगी वहां एक अंक के बाद लगेगा दशमलव। और अगर नीचे 100 होगा तो अंश वाली आपकी संख्या में 2 नंबर के बाद लगेगा दशमलव। और अगर आपके हर में 1000 हुआ, एक के पीछे 3 0 हुआ तो अंश में 3 अंक के बाद लग जाएगा। और अगर अंश में आपके एक के पीछे 4 0 होगा, हर में एक के पीछे 4 0 होगा, तो आप क्या करेंगे कि अंश में जो भी आपके अंक होगी वो 4 अंक के बाद आपको लगा देना है, वहां दशमलव लगा लेना है। तो यहाँ 8/10 था, तो यहाँ एक के पीछे केवल 1 0 है, तो आप क्या करेंगे, एक अंक के बाद लगा देंगे दशमलव, ठीक है। और उसके बाद क्या बढ़ा लीजिए, 0 आप बढ़ा लीजिए, क्योंकि दशमलव वैसे अकेला नहीं लिखा जाता। जब दशमलव आप लगा दीजिए, अगर उससे पहले कोई अंक और नहीं है तो आप 0 बढ़ा लिया करें। फिर क्वेश्चन नंबर आपका पहले का दूसरा, क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा है 97/1000, 97/1000 और इसे किसमें कन्वर्ट करना है बताइए आपको। इसको दशमलव भिन्न में आपको बनाना है। आपने देखा कि एक के पीछे 3 0 है तो आसान है। जब नीचे 3 0 एक के पीछे है तो अंश में क्या करेंगे, हम 3 अंक के बाद दशमलव को लगा लेंगे। तो देखिए ये 97 था, तो एक अंक 2 ही अंक है, तीसरी अंक है ही नहीं, हमको 3 अंक के बाद लगाना है क्योंकि एक के पीछे 3 0 है। जब 2 अंक है तो एक अंक के रूप में आपको 0 बढ़ा लेना है। क्या करना है, 0 बढ़ा लेना है। तो ये 1 2 3 अंक के बाद लगा देंगे आप दशमलव, उससे पहले क्या लगा दो, आप 0 लगा दो।
ये हो गया आपका दशमलव भिन्न में, बदल गई नंबर। क्या था क्वेश्चन? 97/1000। दशमलव संख्या बराबर हो जाएगी, नीचे हमारा 3 जीरो है, तो हमने कहा कि अंश में जो भी आपकी संख्या है उसके 3 अंक के बाद क्या लगाएंगे? दशमलव को लगा लेंगे। तो हमने देखा एक एक 2 अंक हमारे पास है ही, तीसरे अंक नहीं है। जब तीसरे अंक नहीं है तो आप क्या कर लेंगे? जीरो बढ़ा लेंगे और क्या लगा देंगे? दशमलव। अब दशमलव से पहले भी कुछ नहीं है, यहाँ पे इंक्रीज कर देंगे 0। फिर ऐसे आपके तीसरा और चौथा भी लग जाएगा। अब हम आते हैं पहले के 5वें क्वेश्चन पे। 3 सही 1/27। क्वेश्चन दिया गया है 3 सही 1/27। इसको भी हमें क्या करना है? दशमलव भिन्न में बनाना है। किस भिन्न में बनाना है? दशमलव भिन्न में बनाना है। तो देखिए इसका तरीका, ये सही में दिया गया है, पहले इसे नॉर्मल बना लो। क्या करो? एक नॉर्मल बना लीजिए, संख्या बना लीजिए। तो 27 का 3 में गुणा करवा लेंगे, जो आएगा उसमें 1 जुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 जुड़ जाएगा। तो 27 में जब 3 से गुणा कराओगे तो 3 7 21, हासिल आया आपका 2, 3 दूना 6, 2 8 81। अब अंश उसमें जुड़ जाएगा, हर का सही में गुणा कराएंगे, जो भी आएगा आपका अंश में जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 81 बटे हो जाएगा 27। 81/27। अब रफ वर्क कर लीजिए आप, 27 से 81 में भाग करवा लीजिए आप। तो 27 से 81 में भाग करवाएंगे तो 27 रहेगा बाहर और 81 रहेगा अंदर। 27 रहेगा आपका बाहर, 81 हो जाएगा अंदर। अब 27 का देखिए 81 में कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा कि 3 बार जाएगा कि 4 बार जाएगा? जितनी बार जाए ले जाइए आप। तो 27 को हम देखें, हो सकता है 3 बार जाए, तो 3 बार, 3 7 21 2, 3 दूना 6, 2 8 81। तो सीधा सीधा कट जाएगा आपका। क्या हो जा रहा है? सीधा सीधा आपका कट जा रहा है। तो 27 3 हो जाएगा हमारा 81। ये पूरा पूरा कट गया। तो ये टोटल हमें कितना मिल गया? 3। ये दशमलव में बदलेगा ही नहीं आपका। सॉरी, इसमें 81 ये नहीं आएगा। पहला काम क्या करेंगे? 27 का 3 में गुणा कराएंगे 81, और 81 में 1 जोड़ेंगे ना। एक कहाँ जोड़ा गया था? एक आपका छूट गया था, एक को भी जोड़ लीजिए। 27 से 81, 81 में 1 जुटेगा 82, 82 बटे हो जाएगा आपका 27। अब 27 से 82 में आपको भाग करना, तो 27 का 3 बार जाएगा, तो ये हो जाएगा 81। 2 में से 1 जाएगा 1, 8 8 कट गया। दशमलव लगाइए, 0 बढ़ेगा आपका। तो 27 का 10 में तो जाएगा नहीं, तो अब क्या करेंगे? 1 0 यहाँ बढ़ाइए, 1 0 आपका यहाँ बढ़ जाएगा। 27 का पहाड़ा आपका 100 में कितनी बार जाएगा? 3 बार ही आपका जाएगा। 3 बार ले जाइए, 81 फिर किया। 10 में से 1 गया 9 आपका, और यहाँ 9 में से 8 जाएगा, 1 मिलेगा। फिर 1 0 बढ़ाएं क्योंकि दशमलव लग चुका। तो अगर एक अंक की कोई जरूरत पड़ेगी तो आप 0 बढ़ा लेंगे। जब दूसरी बढ़ाएंगे तब 0 बढ़ा करके फिर आप दूसरा 0 बढ़ाएंगे। तो 27 का 190 में कितनी बार जाएगा? 6 बार देख लें हम। 6 7 42, 4 6 दूना 12, 12 4 16, 162। ठीक है, यानी 6 बार ले जाएंगे। 6 बार ले जाने के बाद ये मिलेगा 162। 10 में से 2 जाएगा 8, 8 में 6 जाएगा आपका 2, ऐसे बढ़ता हुआ चला जाएगा। तो बराबर करके आपने 3.036, चाहे 2 अंक ले लेना चाहे 3 अंक तक ले लेना। अगर ठीक है, अगर कट जा रहा है 4 अंक के बाद 3 अंक के बाद, तो सीधे वही नंबर आपको लिख देनी है। तो इसको भी हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? दशमलव भिन्न में हमने बना लिया। था क्वेश्चन 3 सही 1/27। 27 गुणा करेगा 3 के साथ, मिलेगा 81। 81 में 1 जोड़ देंगे आप, 82/27। दशमलव में बनाना आपको था, तो 27 से आप 82 में भाग करवाइए,
तो भाग देने पर आपको 3.036 मिला, भी और भी ज्यादा, हमने वहां पे छोड़ दिया, हमने आगे हम गए ही नहीं, हम 3 अंक तक चले गए बस। फिर ऐसे किसी और क्वेश्चन पे आए, पहले के हम आते क्वेश्चन नंबर 8वें पर। जो पहले का क्वेश्चन नंबर 8वां है, 18 सही 4/5, 18 सही 4/5 है। इसको भी बनाना है, दशमलव भिन्न में भी आपको बनाना है। तो दशमलव जब भिन्न में आपको बनाना है तो पहले क्या करिए, 5 का गुणा करा लेंगे 18, इसको क्या करेंगे नॉर्मल बना लीजिए। तो 18 25 कितना हो जाएगा आपका 90, और 90 में 4 जुड़ जाएगा आपका, हो जाएगा कितना 94, 94/5 हो जाएगा। इसको भी करना है, दशमलव संख्या में बनाना है। तो आपने देखा 5 है, तो अगर 10 के अलावा 100 के अलावा कोई और नंबर आपकी हो तो क्या कराएंगे आप, उनका भाग करवा करके दशमलव में ले आएंगे। तो 5 का भाग 9 में होगा, 1 बार जाएगा, घटेगा आपका 4 आएगा, 4 उतार लेंगे, 5 बटे आपका 40, 4 लिख दिया काट दिया, दशमलव कर दिया 0, 5 बटे हो जाएगा आपका 40। तो बताइए मिला कितना, 18 दशमलव कितना मिल गया, 8 मिल गया। ये इसका हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। हमने इस तरीके से क्या कर लिया, निकाल लिया। फिर अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बनाएं। जो दशमलव आपकी संख्या उसको किस में बनाना है, भिन्न में बनाना है। इसको भिन्न में बना लीजिए। दूसरे का पहला 3.72, इसको बनाना है, दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बनाना। तो देखिए जब भिन्न में आपको बनाना होगा तो ये जो आपकी दशमलव में देगी, बिना दशमलव के इसकी अंकों को आप लिख लेंगे, दशमलव आपको हटा देना है। जब भिन्नों में बनाएंगे तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो दशमलव में दी गई दशमलव उसमें से हटा के लिखवा, बटे करके कर लेना, कितना 2 अंक के बाद दशमलव था, बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे कितना कर लेंगे आप 100 कर लेंगे, भिन्न में आपका बदल गया। अब दूसरे का क्वेश्चन नंबर दूसरा दे रहा है 0.009, इसको बनाना किसमें, भिन्न में आपको बनाना है। जब भिन्न में आपको बनाना है तो देखिए इस को बिना दशमलव के आप लिखो। तो देखिए 0.009 है, तो क्या करेंगे 00 छोड़ दीजिए आप, क्योंकि अगर संख्या से पहले आपकी 0 है और उसमें कोई अंक नहीं है तो उसका कोई महत्व नहीं है, 0 आप हटा लीजिए डायरेक्ट, बटे करके 1 लीजिएगा, 1 2 3 अंक के बाद था, तो यहाँ पे कितना कर लेंगे 3 0 के पीछे क्या करेंगे आप बढ़ा लेंगे। यही हो गई हमारी दशमलव संख्या को हमने भिन्न में बना लिया। फिर ऐसे माते क्वेश्चन नंबर दूसरे का 7वां, क्वेश्चन नंबर दूसरे का 7वां 223 दशमलव दिया गया 134, इसको भिन्न में बनाना है, तो भिन्न बराबर हो जाएगा, ये बिना दशमलव के आप लिखिए, दशमलव हटा करके बटे 1 लिखिएगा, काउंट करिए पीछे से कितने अंक के बाद जो दशमलव लगा हुआ है, तो 1 2 3 अंक के बाद पीछे क्या कर देंगे, हम 1 3 0 बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा आपका 1000। इस तरीके से क्या करेंगे आप दशमलव को भिन्नों में बना लेंगे। अब आइए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया है निम्न दशमलव संख्याओं को भिन्नों में बदलकर उसे निम्नतम रूप में लिखिए। इसमें देखिए दशमलव में आपकी दी गई है, उसको किस में बदलना है, भिन्न में बदल करके फिर उसको निम्नतम रूप में लिखना। तो 0.5 आपकी, पहले क्या करिए इसको भिन्न में बदलिए। जब भिन्न में आप बनाओगे तो इसको बिना दशमलव के लिखिए,
जीरो का कोई वैल्यू नहीं, ये हो जाएगा 1 लिखेंगे, 1 अंक के बाद 10 हो जाएगा। अगर ये किसी से कट जाए तो काट दीजिए आप, वही उसका न्यूनतम रूप हो जाएगा। तो आपने कहा 5 को 5, 5 गुना 10 यानी मिल गया 1 कितना 2 मिल गया। आपने पहले इसको भिन्न में बनाया, भिन्न के बाद इसमें बना दिया, इसके न्यूनतम रूप में भी आपने बना डाला। फिर आइए थर्ड का क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड दिया गया 0.30। इसको करना किसमें, आपको भिन्न में बनाना। जब भिन्न में आपको बनाने हैं तो यहां पे देखिए दशमलव के पहले जीरो नहीं लिखा जाएगा, अब ये 3 और 0 लिखा जाएगा क्योंकि 3 के बाद 0 की वैल्यू है वहां पर, और बटे करके 2 अंक के बाद आपका दशमलव था, 2 0 आप बढ़ा लीजिए, 1 0 इससे कट गया, आपका मिला कितना 3/10। तो आपने पहले भिन्न में बनाया, भिन्न में बनाने के बाद किसमें में कर दिया, उसके न्यूनतम रूप में आपने कर लिया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व कर लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 4 दे रहा निम्नलिखित दशमलव संख्याओं को विस्तृत रूप में लिखना है। जो दशमलव आपकी संख्याएं दी गई है उन्हें किसमें लिखना है, विस्तृत रूप में आपको लिखना है। तो 55.84 है, इन्हें लिखना है विस्तृत रूप में लिखना। किस रूप में लिखना है, विस्तृत रूप में लिखना है। तो देखिए जब आपको विस्तृत रूप में लिखना हो तो इसको 2 पार्टों में पहले आप डिवाइड करें, एक तो दशमलव के पहले, एक दशमलव के बाद। दशमलव के पहले 55 है, दशमलव के बाद 84। तो 55 के पहले देखिए दोनों 5 है, इसमें 2 अंक आपके हैं। सबसे पहली अंक लीजिएगा, आपका कितना है 5 है। इसके बाद देखिएगा दशमलव जहां है उसके पहले तक कितनी अंक है, तो ये टोटल अभी कितनी है, इसके बाद 1 अंक दशमलव आ गया, यहाँ 1 0 बढ़ा लीजिएगा, प्लस करिएगा। अब ये 5 हो गया, अब सेकंड नंबर में जाइए 5, दशमलव आ गया, कोई 0 नहीं बढ़ाए, प्लस कर लेंगे। दशमलव के बाद 8 है, 8 लीजिएगा, 8 बटे कितना हो जाए, दशमलव के बाद देखिए पहली अंक है, 8/10 हो जाएगा। फिर आप 4 लीजिएगा, दशमलव के बाद 1 2 दूसरी अंक है, तो बटे क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यही हमारा विषय रूप हो गया। अब नेक्स्ट चौथे का क्वेश्चन नंबर तीसरा 24.375। इसको लिखना है किस रूप में, विस्तृत रूप में आपको लिखना है। पहले 2 पार्टों में डिवाइड करिए, एक पार्ट आपका 24 है, एक पार्ट आपका 375। दशमलव वाले पहले को अलग, इसको अलग। तो इसमें पहली आपकी नंबर है 2, 2 के बाद 4 है, फिर दशमलव आए, दशमलव के पहले एक ही अंक, तो ये 20 हो जाएगा। प्लस करिएगा, 4 कर लेंगे, प्लस 3 है, दशमलव के बाद पहली अंक है तो 3/100, दशमलव के बाद दूसरी अंक है 7/100, इसे प्लस करके 5 बटे कितना हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा। इस तरीके से आप क्या कर लेंगे, विस्तृत रूप में इसको बना लेंगे। पहला था 55.84, कहा गया कि आप इसको विस्तृत रूप में बनाइए, तो हमने कहा 5 लेंगे तो एक अंक 50 हो जाएगा, प्लस 5 करिएगा, प्लस करके 8/10 पहली अंक है, प्लस 4 बटे दूसरी अंक 100 हो जाएगी। इसमें भी ऐसे आएंगे, तो आपका दशमलव के पहले 2 अंक है, 2 लीजिएगा, इसके बाद 1 अंक, 1 0 बढ़ जाएगा, प्लस दशमलव के पहले 4 आपका, एक ही अंक 4 पहले देंगे, कोई 0 नहीं बढ़ेगा, प्लस करके दशमलव के बाद देखिए 3/10, दशमलव के बाद दूसरे अंक 7/100, तीसरी आपकी 5 बटे कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये आपने विस्तृत रूप में इसको कर लिया है। अब क्वेश्चन नंबर आ जाइए आप 5वें पर, क्वेश्चन नंबर 5।
निम्न को समान दशमलव भिन्नों में बदलना है। क्या करना है? समान दशमलव संख्याओं में बदलना है। 4.21 कामा 0.421 कामा करके 421 पॉइंट बना। निम्न को समान दशमलव संख्याओं में क्या करने हैं आपको? बदलने। तो जब बदलने आपको है समान दशमलव भिन्न, समान दशमलव संख्याओं में। तो देखिएगा समान दशमलव संख्या कौन होती है आपकी? जब जो आपका दशमलव लगा हो वो आपके सेम नंबर के बाद लगा। अगर दशमलव आपके जितनी भी संख्याएं दी गई है सभी आपकी संख्याओं में समान अंकों के बाद अगर लगे होंगे तो वो क्या हो जाएगी? आपकी समान दशमलव हो जाएगी। जैसे गौर करिए क्वेश्चन पर 4.21 एक 2 अंक के बाद लगा हुआ, ये 3 अंक के बाद लगा हुआ और ये 1 अंक के बाद लगा हुआ है। तो ये देख रहे हैं आपकी क्या किसी 2 अंक के बाद लगा है, किसी के 3 अंक के बाद लगा, किसी 1 अंक के बाद लगा। तो आपको ऐसा इसमें करना है कि समान दशमलव संख्याओं में बनाना आपको है। तो क्या करेंगे कि इसकी हाईएस्ट देखना कि हाईएस्ट कितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है। आपने कहा 2 अंक 3 और 1, तो आपने कहा 3 अंक के बाद लगा हुआ है ना। जब 3 अंक के बाद लगा हुआ है तो ऐसा करिए कि सभी के 3 अंक के बाद ही दशमलव लगा हुई है। ये 2 ही अंक आपका 2 अंक के बाद है। तो एक काम करिएगा, जो 2 ही अंक है हमें हाईएस्ट 3 लेना है। तो क्या करिएगा? 1 0 बढ़ा लीजिएगा। इस 0 बढ़ाने से नंबर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 0 कर लिया आपने प्लस कामा करके, ये 3 अंक के बाद है ही, इसमें कोई बदलाव ना करिए, कामा। इसके बाद 421.1 आपने कहा 1 अंक के बाद लगा हुआ है, चाहिए 3 अंक, तो 2 अंक की कमी है। तो अब क्या करेंगे? 2 0 को बढ़ा लेंगे। ये हो गया हमारा समान दशमलव संख्या में आपने इसको बना लिया। अब ऐसे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5वें का तीसरा। इसमें 3 ही क्वेश्चन थे, पहला हमने बता दिया, दूसरा आपको कर लेना है, तीसरा भी देख लीजिए जो भी आपका डाउट हो, ताकि डाउट आपका खत्म हो जाए। करके आपका 500 कामा करके 50.5। अब इसको भी किसमें करना? समान दशमलव संख्या में बनाना है आपको। इस संख्या में समान दशमलव संख्या में इसको बनाना है। ठीक है, तो आइए पहले काउंट करिए कि हाईएस्ट आपका जो है दशमलव कितने अंकों के बाद है। तो यहां हम देख रहे 3 अंक के बाद, यहां कोई अंक के बाद है ही नहीं, और यहां पे 1 अंक के बाद है। तो जब हाईएस्ट 3 अंक के बाद है तो इन तीनों में आपके जो दशमलव होना चाहिए वो 3 अंक के बाद ही होना चाहिए। तो 3 अंक के बाद है, इसको उतार लिया 0.005। अब आप लोगे इसमें जब है ही नहीं तब क्या करें? जब नहीं था तो ये यहाँ संख्या जो अभी अंक है उसके बाद दशमलव लगाइएगा, 3 अंक के बाद लगना चाहिए, तो 3 0 आप बढ़ा लीजिएगा, कामा करिएगा 50.5। इसमें देखा 1 अंक के बाद 3 अंक के बाद होना चाहिए, तो 2 0 आप और बढ़ा देंगे। ये हो गया हमारा समान दशमलव भिन्न में आपने क्या कर लिया? इसको बना लिया है। फिर अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 दे रहा है इसमें कि निम्नांकित संख्याओं में रेखांकित अंक का स्थानीय मान आपको निकालना। जिस अंक के नीचे लाइन खींची होगी उसी का आपको क्या करना है? उसी का स्थानीय मान निकालना। इसमें 6 के नीचे खींचा है। अब देखिएगा जब 6 के नीचे है तो जो 6 का स्थानीय मान है वो आपको ज्ञात करना है। तो दशमलव में जब कोई अंक दी हो और उसके नीचे आपकी लाइन खींची हो तो क्या करेंगे? सबसे पहले उस अंक को लिख देना, बटे का लेना। दशमलव में है तो बटे करेंगे आप, तो काउंट के दशमलव के बाद 1 2 अंक के बाद था, बटे हो जाएगा 100 हो जाएगा, बटे आपका 100 हो जाएगा। ये आपने स्थानीय मान निकाल लिया।
क्या किया, 6 का निकालना था तो 6 का स्थानीय मान बराबर 6 लिख दिया आपने। आपने कहा दशमलव के अंक के नीचे पूछा है, दशमलव में जो अंक है उसके पूछा है, तो ये 2 अंक के बाद बटे 100 कर लिया आपने। फिर क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा 0.789। आपके बाद 9 का, तो जब 9 का स्थानीय मान आपसे पूछे तो 9 का स्थानीय मान, ये भी दशमलव में ही आपकी अंक है, तो आप क्या करें, इसको लिख लीजिए। आप जब दशमलव है तो बटे लग जाएगा। दशमलव के कितने अंक के बाद 1 2 3 बटे कितना हो जाएगा, 1000 आपका हो जाएगा। तो आपने इस तरीके से जो भी आपका हाईलाइट करेगा उसका स्थानीय मान आप निकाल लेंगे। और इसमें से एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप, जो आपकी दशमलव में ना, छठे का चौथा क्वेश्चन 2437.5 स्थानीय मान निकालना है किसका, इसमें 4 के नीचे आपने लाइन खींच लिया है। 4 का स्थानीय मान आपको ज्ञात करना है। तो आपकी बात देखिए, जो स्थानीय मान निकालना 4 का वो दशमलव के पहले आ गया, तो अब इसके बटे नहीं लिखा जाएगा, कुछ नहीं रहेगा आपका। तो जब 4 का पूछा है तो 4 लीजिएगा, और दशमलव के बाद देखिए कितने के बाद, 1 2 3 अंक के बाद है, तो हम क्या करेंगे, 3 जीरो बढ़ा देंगे, ये इसका स्थानीय मान आपका हो गया। जब दशमलव के बाद वाले में रहेगा तो बटे होगा, जब नहीं होगा तो सीधे आप ऐसे लगा देना। फिर एक क्वेश्चन आप आइए 7वें में, दे रहा निम्न दशमलव संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है, अवरोही क्रम में आपको ज्ञात करना। 7वें का पहला 0.8, 0.57, 0.71, 0.36 लिखना है अवरोही क्रम। अवरोही माने होता है आपका घटते क्रम, यानी सबसे बड़ा सबसे पहले, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटे पहुंच जाएंगे, तो वो हो जाएगा हमारा किस क्रम में, अवरोही क्रम में हो जाएगा। तो पहले आप आइए काउंट करिए, देखिए 0 के बाद वाले, 0 के बाद आपका यहाँ पर 8 है, 0 के बाद आपका 5 है, 0 के बाद आपका 7 है, 0 के बाद कितना है 3 है। तो अगर 0 आपके सबसे पहले भी हो, तो 0 के बाद अगर आपके दशमलव हैं तो उनमें देखिएगा जो नंबर आपकी सबसे बड़ी, जो अंक सबसे बड़ी होगी वो आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी, और जो सबसे छोटी होगी सबसे छोटी हो जाएगी। तो 0.85 ऐसा नहीं है इसमें 1 अंक है, इसमें 2 अंक है, 2 अंक है तो 2 अंक वाली बड़ी होगी, ऐसा नहीं होता। दशमलव के बाद वाले पे आइएगा, जो नंबर आपकी सबसे बड़ी होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो 8 5 7 3, तो आपने कहा 8 वाला है तो सबसे बड़ी आपकी 0.8, कामा करके 5 7 3, तो आपकी 7 वाली होगी तो 0.71 हो जाएगा। फिर कामा करेंगे, 7 के बाद क्या हो जाएगी 5 वाली, 0.57 हो जाएगा। फिर कामा करके लास्ट में आपकी हो जाएगी 0.36 हो जाएगी। ये हमारा किस क्रम में हो गया, अवरोही क्रम में आपने निकाल। यानी अगर दशमलव के बाद अंक हो, 1 अंक हो, 2 अंक हो, 3 अंक हो, 4 अंक, उससे मतलब आपका नहीं है। दशमलव के बाद वाला नंबर चेक करेंगे, अगर जो नंबर सबसे बड़ी हो वो सबसे बड़ी और वही क्रम में लिखना है, बढ़ते आप घटते क्रम में करना। सबसे बड़ी ये, फिर आपकी ये, फिर ये, और फिर लास्ट में 0.36 कर दिया। इसमें भी 3 आपके हैं। 3 के बाद आप आइए 7वें का सेकेंड। 7वें का सेकेंड है आपका 18.24, कामा करके 105.03, कामा करके 105.1। इसको भी करना अवरोही क्रम में। अवरोही
मीन आपका हो जाएगा कौन सा क्रम, घटते क्रम। इस क्रम में घटते क्रम में करना। तो आइए अब की बात, दशमलव जो लगा हुआ है, अब उसके पहले अंकों को आप देखिए। पहले में 18 दशमलव के पहले, दशमलव के पहले 105 है, दशमलव के पहले आपका 105 है। तो आपने देखा इन तीनों में दशमलव के जो पहले वाला पार्ट था, ये 18, 105, 105, यानी ये दोनों सेम है, ये अलग है, यानी ये 18 से दोनों आपके बड़े। अब इन दोनों में पता करना है कि कौन बड़ा है। 105 आपका सेम था, अब दोनों में बड़ा कौन आपका है, तो 105.0, पर यहाँ 105.1 है। इस दशमलव में जाने से मतलब कि दो नंबर है, एक नंबर से ज्यादा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। दशमलव के बाद देखना ये 0 है और ये क्या है, 1 है। तो ये 1 बड़ा है 0 से, ये नंबर आपकी क्या है, बड़ी है। तो हो जाएगा 105.1 हो जाएगा, कामा करके इससे छोटी हो गई आपकी 105.0 हो गया। फिर कामा करके लास्ट में आपका 18 पॉइंट आपका कितना हो गया, 24 आपका हो गया। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, अगर दशमलव में आपके अंक दी गई हो, उन्हें आपको अवरोही या अवरोही में करना हो, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। तो आज एक्सरसाइज आपकी 6.1 ये खत्म हो गई। अब नेक्स्ट हम 6.2 स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना है।